आपको हमने बताया भी था कि महंगाई ने 8 साल का रिकॉर्ड तोड़ा था। 8 साल का रिकॉर्ड तोड़ा था का अर्थ क्या होता है, पहले ये समझिए कैसे रिकॉर्ड नापे जाते हैं। असल में जैसा मैंने आपसे कहा कि महंगाई की एक सीमा है, यानी कि आज अगर कोई वस्तु 100 रुपए की खरीदी है आपने, तो जो अब नेक्स्ट ईयर में आप एंट्री करेंगे तो आप उस वस्तु को अधिकतम 106 रुपए तक की पा सकते हैं। इसको आसान भाषा में यूं समझिए, 100 रुपए की वस्तु 6% की दर से 106 रुपए की आपको अगले वर्ष मिलनी चाहिए। अधिकतम इतना ही महंगा होना चाहिए। न्यूनतम अगर महंगाई की बात करें तो 100 रुपए की वस्तु 102 रुपए तक की मिलनी चाहिए। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि आज 100 की वस्तु जो है वो कल और सस्ते दामों पर मिलने लगे। आपके दिमाग में बहुत सी चीजें ऐसे आने लगेंगी कि सर फ्लैट तो बहुत सस्ते हो जाते हैं, गाड़ियां पुरानी हो जाती हैं, ये डेप्रिशिएटिंग एसेट्स हैं, इनकी गणना अलग तरह से होती है। लेकिन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और होलसेल प्राइस इंडेक्स में जिन चीजों को काउंट किया जाता है उनके लिए यह शब्द यूज किया जाता है। और सामान्यतः जो शब्द मैं यूज कर रहा हूं 2 से लेकर 6% का, वो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पर वैलिड है, यानी कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर। उपभोक्ता जिनका उपभोग करता है उन वस्तुओं की जो महंगाई है वो प्रतिवर्ष 2 से लेकर 6% तक अधिकतम बढ़ सकती है। आप सबने बहुत सारे रिकॉर्ड्स बनते देखे हैं। आपको मालूम है कि महंगाई ने अपने निर्धारित सीमा को बहुत ज्यादा लांघ दिया है। आप खुद से इस बात के गवाह हैं कि जो वस्तु गत वर्ष एक निर्धारित दाम की थी उसके अंदर कीमतों में इजाफा कई प्रतिशत तक हो गया है। 6 तो छोड़िए, सोयाबीन का तेल तो 66% महंगा हो गया है। यानी ऐसी बहुत सी वस्तुएं हैं जिनका की उपभोग बहुत महंगा हो गया है। ऐसी स्थिति में आरबीआई खुद यह जानती है कि पुराने 8 साल का रिकॉर्ड टूट चुका है। अब सवाल बनता है कि मौद्रिक नीति समिति क्या है। मैं आपको बता दूं, वर्ष 2016 में यह निर्धारित किया गया। अच्छा, थोड़ा सा इसके बारे में और जानकारी मैं आपको देना चाहूंगा। आप में से बहुत से लोग ये मानते होंगे कि आरबीआई का काम केवल हमारे देश के नोट जारी करने का है या फिर सरकारी चीजों पर नियंत्रण कर, यानी कि जो बैंकों के अंदर रकम रखी है उसके ऊपर नियंत्रण स्थापित करने का है। वास्तविकता में आरबीआई के सबसे प्रमुख कार्यों में महंगाई को नियंत्रण करना जिम्मेदारी के रूप में जाना जाता है। महंगाई, जिसे आप मुद्रास्फीति के नाम से जानते हैं, इन्फ्लेशन के नाम से जानते हैं, इसे निर्धारित या इसे नियमित रखने के लिए मौद्रिक पॉलिसी नीति बनाई जाती है, यानी कि मौद्रिक नीति बनाई जाती है। मौद्रिक पॉलिसी नीति बोल दे रहा हूं, शब्द एक ही है। और इसका कार्य जो है वो एक पर्टिकुलर समिति को दिया जाता है जो 6 सदस्यों से मिलकर बनी होती है। उस समिति को मौद्रिक नीति समिति कहा जाता है, यानी मौद्रिक पॉलिसी कमेटी कहा जाता है, एमपीसी। ये एमपीसी साल में कई बार मुलाकात कर रहा है। लोगों के पास धन कम है, मार्केट के अंदर मंदी आ रही है, तो बैंकों को और आसान कीमतों पर लोगों को लोन देने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। उसका प्रोत्साहन आरबीआई अपने द्वारा कुछ मापदंडों में परिवर्तन करके करता है, जैसे रेपो रेट के अंदर, रिवर्स रेपो रेट के अंदर कुछ कमी ला करके एक प्रकार से बैंक को आसानी से लोन उपलब्ध करा के, आप तक सस्ते दरों पर लोन उपलब्ध करा के मार्केट के अंदर पैसा इन्फ्यूज किया जाता है, जिसकी वजह से आप मार्केट में निकलें, सामान खरीदें और देश को गति दें। लेकिन जब आपके पास ज्यादा धन आ जाता है तो आरबीआई इसका रिवर्स तरीका अपनाती है। वो आपके लिए कुछ ऐसे तरीके अपनाती है, कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट अपनाती है जिसकी वजह से आपकी जेब में धन कम हो जाए। धन कम हो जाए यानी कि लोन की किस्तें, यानी कि इंटरेस्ट रेट बढ़ा दी जाए, या फिर आसानी से आपको लोन उपलब्ध ना कराया जाए, क्रेडिट कार्ड्स पर मिलने वाले ऑफर बंद कर दिए जाएं। ऐसा करके वो आपसे धन को सकोड़ने लगती है। यह आसान भाषा में समझाने का एक छोटा सा प्रयास है। चूंकि आरबीआई के पास इतनी बड़ी जिम्मेदारी है, तो जब आपको कोई जिम्मेदारी दी जाती है तो इस अकाउंटेबिलिटी की, इस जवाबदेही की जो सबसे अंतिम परिणति है वो ये है कि आप अगर इस कार्य को पूरा नहीं कर पाते तो आपको अकाउंटेबल होने के नाते जिन्होंने आपको यह जिम्मेदारी दी है, दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आपको जवाब देना पड़ता है। अब वो जो जवाब देने वाली प्रक्रिया है वो इस बैठक के माध्यम से पूरी हुई है। मैं आपके सामने कुछ आंकड़े रख रहा हूं। 9 महीनों के अंदर, क्योंकि 3 क्वार्टर्स, 3 महीने के 3 क्वार्टर्स, उनके अंदर महंगाई की दर को अगर आप नोटिस करें तो ये लगातार बढ़ती जा रही है। आप अगर फिगर देखें तो 6 का फिगर नीचे नहीं आया है, यानी कि 2 से लेकर 6% तक महंगाई बढ़ाने का कानूनी रूप से नियम है। लेकिन महंगाई बढ़ने की अगर सीमा देखें तो जनवरी से लेकर सितंबर, 3 शुरुआती मंथ, फिर 3 मंथ और फिर 3 मंथ, लगातार 9 महीने तक यदि महंगाई नियंत्रण में नहीं आती है तो आरबीआई को जवाब देना पड़ता है। RBI failed to meet price mandate as CPI inflation rise to 7.41% in September। इसका मतलब यह बहुत बड़ी RBI के ऊपर एक चुनौती बनकर गिरी। RBI गवर्नमेंट को बताएगी, अक्टूबर में यह खबर निकल कर आया कि RBI, देखिए सितंबर के अंदर क्या हुआ, 7.41% का महंगाई रहा। सितंबर के आंकड़े अक्टूबर में निकल कर आए। कौन सी तारीख को निकल कर आए? 12 तारीख को निकल कर आए। आरबीआई ने कहा कि जनाब हम 9 महीने तक लगातार फेल रहे, हम महंगाई को नियंत्रित नहीं कर पाए, अब हम सरकार को जवाब देने वाले हैं। जवाब देने वाले हैं से मतलब हमसे कारण बताओ नोटिस हमें मिल चुका है, अपने आप से समझ के चलिए हमारी जवाबदेही है। हम सरकार को बताएंगे कि श्रीमान हमसे यहां त्रुटियां हुई हैं और अगर त्रुटि नहीं हुई है तो हम इन क्षेत्रों में और सुधार कर सकते हैं। इन सुधार के क्रम में आरबीआई सरकार को बताएगी कि वो कहां पर महंगाई को नियंत्रित करने में पिछड़े। यह अक्टूबर 12 की खबर है।
अब चूंकि अक्टूबर 12 को आरबीआई ने निर्धारित किया, 1 महीने का आरबीआई रिपोर्ट बनाने में समय लेती है, यानी इन्हें जिस समय आंकड़े प्राप्त हुए उसके 1 महीने के भीतर भीतर सरकार को रिपोर्ट सौंपनी है। दैट इज ऑन 12 नवंबर। अब चूंकि 12 नवंबर को रिपोर्ट सौंपनी है तो उन लोगों को बुलाया जाएगा जो लोग इस एमपीसी के सदस्य हैं, मॉनेटरी पॉलिसी समिति के सदस्य हैं, कि आप आओ और अपने अपने कारण बताओ, नोटिस मिला है हमें, क्या बताएं। तो ऐसी स्थिति में वो सब लोग कल यानी कि 3 नवंबर को बैठकर बातचीत किए और उन्होंने अपने जो जवाब तैयार किए, हालांकि वो पब्लिक डोमेन में अभी तक नहीं आए हैं लेकिन आ जाएंगे, ऐसा शक्तिकांत दास जी का कहना है कि हम जो सरकार को जवाब देने वाले हैं वो आ जाएंगे, लेकिन अभी ये नहीं कह सकते कि पहले आपको हम जवाब दे दें फिर सरकार को जवाब दें। यानी 12 नवंबर को आरबीआई ने सरकार को क्या जवाब दिया वो आप लोगों तक पहुंच जाएगा। ठीक है, आरबीआई ने अपने द्वारा अपने एमपीसी के सदस्यों को जब इनवाइट किया, उसका एक नोटिफिकेशन जारी किया कि भाई इस प्रकार से 3 नवंबर को सब आ जाना, मीटिंग है, उस मीटिंग में बैठ करके हम लोग अपने अपने आंसर तैयार करेंगे और सरकार को बताएंगे कि सरकार जी हम कहां पर फेल हुए। ठीक है, आप यहां पर खबरें देख सकते हैं, आरबीआई एमपीसी मीटिंग कल का अपडेट है, इकोनॉमी वुड हैव टेकन कंप्लीट डाउनवर्ड टर्न, ये इनका शक्तिकांत दास जी का कहना था। अपने अपने स्टेटमेंट्स आ रहे थे लेकिन कोई भी जवाब किसी ने नहीं दिया। आपके लिए एक जानकारी अतिरिक्त यहां जान लीजिए और वो ये है कि वर्तमान में एमपीसी के अंदर अगर हम सदस्यता की बात करें तो एमपीसी की जो अध्यक्षता है वो आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास जी के द्वारा की जाती है। इसके अलावा यहां पर जो सदस्य हैं उन सदस्यों में माइकल देवव्रत पात्रा, राजीव रंजन, शशांक भिड़े, अश्विनी आशिमा गोयल और जयंत आरवी वर्मा है। आप में से जो साथी मेरे बैंकिंग या एसएससी जैसे